नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। उनतीस मार्च 2025 के दिन रात में 11:01 पर शनिदेव अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि अर्थात कुंभ राशि को छोड़कर के देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। शनिदेव का गोचर 2.5 वर्ष में एक बार होता है, अर्थात ये 2.5 वर्ष में अपनी एक राशि को परिवर्तित करते हैं। अतः शनिदेव का गोचर प्रत्येक जनमानस पर बहुत अधिक प्रभाव डालने वाला होता है। इस गोचर परिवर्तन प्रभाव को आप अपने लग्न एवं अपने राशि के आधार दोनों के ही आधार पर देखिए, तभी आप इस राशिफल के फलकथन को प्रॉपरली समझ सकेंगे। क्योंकि शनि यदि 2.5 वर्ष तक किसी एक राशि पर गोचर करेंगे तो वो आपके लग्न और आपकी राशि दोनों को ही पूर्ण रूपेण प्रभावित करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही जो मकर राशि है वो शनि की 7.5 से मुक्त हो जाएगी और मेष राशि के जातकों को शनि की 7.5 लगने वाली है। साथ ही साथ कर्क राशि एवं वृश्चिक राशि की शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह राशि एवं धनु राशि के जातकों को शनि की ढैया लगने वाली है। इसके साथ ही साथ तुला राशि के जातकों के लिए शनि की पनौती एंड हो जाएगी और वृश्चिक राशि के जातकों को शनि की पनौती लगने वाली है। जैसा कि आप सभी दर्शक बहुत लंबे समय से मेरे द्वारा बनाए गए राशिफल के वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप सभी दर्शक इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो गोचर का प्रभाव होता है वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन और आपकी दशाओं पर। अर्थात गोचर मौसम की तरह होता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में महादशाएं अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव यदि बहुत बुरा भी होता है तो आपको उसका इम्पैक्ट नहीं समझ में आता, और यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही है तो सामान्य बुरा फल देने वाला गोचर भी आपको कहीं ज्यादा बुरा फल देकर के चला जाता है। तो ये आपको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर भी मिलान करके देख लेना चाहिए। बाकी नॉर्मली ये जो शनिदेव का राशि परिवर्तन है, क्योंकि ये 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहने वाले हैं, तो ये इसका प्रभाव प्रत्येक जनमानस पर बड़ी मात्रा में देखने को मिलने वाला है। अब हम बिना विलंब किए प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शनिदेव के गोचर परिवर्तन के विषय में चर्चा कर लेते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्या उपाय आपको करना चाहिए, जिन उपायों को करके आप शनिदेव के गोचर को और बेहतरीन बना सकें और जो बुरे फल आपको प्राप्त हो रहे हैं उन फलों को कम कर सकें। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 5वीं राशि अर्थात सिंह लग्न एवं सिंह राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। शनिदेव के गोचर परिवर्तन की वजह से सिंह राशि के जातकों को शनि की ढैया प्रारंभ होने जा रही है और शनि की ढैया से कुछ हद तक चिंता तो आपको देखने में मिलेगी। जैसे पेट से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। शनि का गोचर आपके लिए 8th हाउस में होने जा रहा है, तो अष्टम के शनि की वजह से आपको कुछ हद तक स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत, नसजन्य रोग देखने में मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक अज्ञात भय, एक अनजाना डर भी महसूस हो सकता है। हालांकि यदि आप ज्योतिष के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र की फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी तरह के रिसर्च की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा भी होगा। आध्यात्मिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से, साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि अष्टम भाव में शनि आपको इस चीज में सपोर्ट कर देंगे। लेकिन परंतु हर कोई आध्यात्मिकता और साधना या ज्योतिष की फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ओवरऑल स्वास्थ्य का ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। कुछ हद तक परेशानियां इस समय पर होने वाली हैं क्योंकि शनि की ढैया है, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं और उस पर हम उपाय की भी चर्चा कर लेंगे। अष्टम भावस्थ शनि की दृष्टि जब दशम स्थान पर पड़ेगी तो करियर में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, आपके आजीविका के माध्यम में संघर्ष को उत्पन्न कर देती है। लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है, करियर को लेकर के परेशानियां होती है, बॉस के साथ में विवाद होते हैं। स्पेशली फीमेल बॉस यदि हैं तो फीमेल बॉस से बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए आपको, क्योंकि वृषभ राशि पर शनि की दृष्टि, हालांकि वो मित्र की दृष्टि है, लेकिन वृषभ राशि शुक्र की राशि है, सौंदर्यता की राशि है। तो यदि आपका कैरेक्टर कतई लूज होता है या आपकी सीनियर अथॉरिटीज कोई फीमेल्स हैं तो उनसे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। उनकी भावनाओं का सम्मान करिए, उनका अपमान करने से आपको बचना चाहिए और अपने बॉस जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं उनके साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। पिता का अपमान करने से बचिएगा, पिता के साथ में भी कुछ हद तक संबंध आपके बिगड़ सकते हैं इस समय पर।
वैसे यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी इत्यादि में हैं तो आपको करियर में परेशानी तो आएगी, लेकिन आपका करियर ओवरऑल चलता जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होगी। लेकिन फिर भी करियर को लेकर के आपको कुछ हद तक परेशानियां देखने में इस समय पर मिल सकती हैं। शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर होने के चलते कहीं ना कहीं कुटुंबीजनों के बीच में विवाद, आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से कुछ हद तक नुकसान हो सकता है। खान पान पर आपको नियंत्रण लगा करके रखना चाहिए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग हैबिट्स आपको इस समय पर लग सकती हैं, जिससे आपको बचना होगा, नहीं तो ये गोचर आपको बड़ा नुकसान स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से और धन के व्यय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकता है। बाकी द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का विवाद था तो वह विवाद सॉल्व होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 2.5 वर्ष का समय है, आपको प्रयत्न उसके लिए करना चाहिए। लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी, संपत्ति यदि आपके हक की है तो आपको मिल जाएगी, परंतु रिश्ते जो कुटुंबीजनों से हैं वो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अष्टम भावस्थ शनि की दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव पर पड़ने के चलते संतान को लेकर के चिंता या संतान के साथ में मतभेद, संतान के साथ में दूरी होती हुई दिखाई दे रही है। संतान की वजह से परेशानियां हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को बहुत ज्यादा सावधान इस समय पर हो जाना चाहिए, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम पर पड़ने के चलते ये गर्भ में भी परेशानियों को उत्पन्न कर देती है। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से समय ठीक ठाक होगा, स्पेशली यदि आप टेक्निकल एजुकेशन अटेन कर रहे हैं या किसी गूढ़ विद्या का अध्ययन कर रहे हैं या पीएचडी इत्यादि के विद्यार्थी हैं, तब तो आपको कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। परंतु इसके अलावा जो भी अगर आप एजुकेशन अटेन कर रहे हैं तो किसी भी विषय पर जरूरत से ज्यादा समय देने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपका जो पढ़ाई का समय है वो समय आपका बहुत ज्यादा लगेगा और टॉपिक्स आप जो है वो कम कवर कर पाएंगे। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक परेशानियां आ सकती हैं, और आपके प्रेमी की भावनाओं का सम्मान ना कर पाने की वजह से या प्रेमी द्वारा आपकी भावनाओं का सम्मान ना कर पाने की वजह से लव लाइफ में परेशानियां आपको इस गोचर काल में महसूस होंगी। तो आपको इन सब कुछ चीजों का ध्यान देना है। षष्ठेश और सप्तमेश बनकर के शनि अष्टम स्थान में संचरण करेंगे तो ये दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक परेशानियों को भी प्रदर्शित कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां हो सकती हैं। कुछ परेशानियां क्योंकि शनि की ढैया है तो वो आपको देखने में मिलेगी। इसमें एक दो फायदे भी हैं जो कि मैंने आपको बताए, तो आपको उस तरफ फोकस थोड़ा ज्यादा करना चाहिए और जो सावधानियों को मैंने आपको रखने को कहा है उन सावधानियों को रखिएगा। कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को आप अवश्य ही कर लीजिएगा। नाव के लोहे का छल्ला शनिवार के दिन लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको धारण करना है। नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। शनिवार एवं मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। हनुमान जी के साथ परिक्रमा करना आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ मंथ में एक बार शनिवार के दिन बैठ करके तिल के तेल का या चमेली के तेल का दिया जला करके आपको सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा प्रारंभ कर लेते हैं राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। कन्या लग्न एवं कन्या राशि के जातकों के लिए शनि 7th हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, जहां की शनि दिग्बली होते हैं। अब सप्तम भाव में जब शनि का ये गोचर होगा तो आपके लिए कुछ मामलों में तो ये चीजें अच्छी हैं और कुछ मामलों में बुरी हैं। बारी बारी इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। शनि आपके लिए पंचमेश और षष्ठेश बनकर के सप्तम स्थान में संचरण कर रहे हैं। पंचमेश का सप्तम स्थान में संचरण करना, यदि आप प्रेम विवाह करने के इच्छुक थे, आपके लव एंड रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय से कुछ परेशानियां चली आ रही थी, यदि आप अपने लव रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये समय आपको सपोर्ट करेगा। आपको अपने पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए। वैसे तो शनि का विवाह इत्यादि से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपके लिए योग कारक है। पंचमेश होकर के सप्तम स्थान में संचरण करेंगे, वो भी गुरु के घर में, जहां पर वो स्थान की वृद्धि करते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। और आपको पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए ताकि आपका जो लव रिलेशनशिप है वो मैरिज में आने वाले समय में कन्वर्ट हो सके। व्यापार के माध्यम से भी आपको लाभ देखने में मिलेगा, लेकिन यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनर के साथ में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपके व्यापार में आपको एक स्थिर विकास इस समय पर देखने में मिलने वाला है और आपके व्यापार के विस्तारीकरण के भी योग इस समय पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। षष्ठेश बने हुए शनि सप्तम स्थान में संचरण करेंगे तो मैरिड लाइफ में कुछ हद तक उतार चढ़ाव आपको देखने में मिल सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां देखने में मिल सकती है या जीवन साथी के साथ में मतभेद या तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो आपको अपने जीवन साथी के साथ में अच्छे समय को बिताने का प्रयत्न करना चाहिए और फिजूल के व्यर्थ के वाद विवाद को करने से आपको बचना चाहिए। सप्तम भावस्थ शनि की दृष्टि नवम स्थान पर पड़ेगी। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं और भाग्य का साथ आपको विलंबित प्राप्त होगा, परंतु जब भी प्राप्त होगा कल्पना से अधिक आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। धर्म से दूर होने से बचिएगा। धर्म से यदि आप दूर होते हैं, ईश्वर को लेकर के यदि आप कुतर्क करते हैं, धर्म को लेकर के यदि आप कुतर्क करते हैं, तो शनि का गोचर आपको नुकसान प्रदान करेगा। लेकिन यदि आप पूजा पाठ, भक्ति, आध्यात्म, धार्मिक यात्रा इत्यादि से जुड़े रहते हैं तो शनि के गोचर से आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी और आपको आपके भाग्य का साथ निरंतरता के साथ में मिलता रहेगा।
बस फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि की दृष्टि लग्न पर होगी, चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको मिलेंगी, बट चीज़ें आपकी लाइफ में डिले होने वाली हैं। देर से आपको चीज़ों की प्राप्ति होगी। आप अपने नॉलेज को एनहेंस करने का प्रयत्न करिए। जैसे जैसे आपका नॉलेज ग्रो करेगा, वैसे वैसे आपको भी आपकी लाइफ में ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। किसी के साथ भी अन्याय करने से आपको बचना चाहिए, या अन्याय होती हुई यदि आप देखें तो आपको आवाज उठाने की आवश्यकता है, तभी शनि आपके साथ में न्याय करेंगे। बाकी आप जिस भी चीज को करते हैं, आपको शनि का जो रिजल्ट मिलेगा, शनि क्योंकि हमेशा न्याय करते हैं, तो आपको न्यायबद्ध ढंग से ही जो रिजल्ट है वो मिलने वाला है। शनि न्यायबद्धता, वचनबद्धता और क्या कार्यबद्धता के कारक हैं। तो आपने यदि किसी को कोई वचन दिया है तो उसको समय पर पूर्ण करिए। जो भी कार्य आपने अपने हाथ में लिया है उसको समय पर पूर्ण करेंगे तो इस समय ये जो गोचर है शनि का, ये आपके लिए अच्छा होगा। और शनि की 10वीं दृष्टि चतुर्थ स्थान पर होगी। मदर की हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। घर से थोड़ा दूर आपको होना पड़ सकता है, लेकिन यदि आप संपत्ति बनाना चाह रहे थे, प्लॉट लेकर के रखा हुआ था, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे और प्रॉपर्टीज लेना चाह रहे थे, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बढ़ाना चाह रहे थे, तो ये समय आपके लिए अच्छा होगा। कंस्ट्रक्शन की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा होने वाला है। करियर में नई ग्रोथ उनको देखने में मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ शनि की दृष्टि जब चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी, तो कोई प्रॉपर्टी यदि आपके पास में थी जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, तो उससे भी आपको रेंटल इनकम देखने में इस समय पर मिलने वाली है। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, और हनुमान चालीसा का नित्य यदि आप एक बार पाठ कर लेते हैं तो ये शनि के गोचर से जो कुछ हद तक नेगेटिविटीज है उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। साथ ही साथ देवी आराधना करना भी आपके लिए शनि के इस गोचर काल में काफी बेनिफिशियल होगा। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला लग्न एवं तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। तुला राशि ये दूसरे नंबर की राशि है, जिसके लिए मैं कह सकता हूं कि वनवास आपके लिए समाप्त हुआ। पहले आपको शनि की 7.5 चली, देन शनि की ढैया और फिर शनि की पनौती, बीच में 2.5 वर्ष का समय आपको मिला था। तो अब आपके लिए कहा जा सकता है कि वनवास समाप्त हुआ और शनि आपके लिए आपके लग्न एवं आपके राशि से 6th हाउस में संचरण करना प्रारंभ कर रहे हैं, गुरु के घर में। छठे घर में शनि अति विशिष्ट कारक होते हैं और ये आपकी सुरक्षा रोग रिपु और ऋण से करते हैं। वैसे तो चतुर्थेश का षष्ठ में जाना या पंचमेश का षष्ठ में जाना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि ये शनि है और शनि षष्ठ भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी या नुकसान यहाँ पर आपको देखने में नहीं मिलेगा। और पहले जो पंचम भावस्थ शनि होने के कारण जो आपको शनि की पनौती चल रही थी, उससे भी अब आपको आने वाले समय में मुक्ति मिलने जा रही है। इस शनि के गोचर को आप अपने लग्न एवं राशि दोनों के ही आधार पर देखें, जैसा मैंने शुरुआत में बताया। आप इसके फल को समझ, जैसे ही शनि 6th हाउस में संचरण करना प्रारंभ करेंगे, यदि आप किसी तरह के दीर्घकालिक रोग से जूझ रहे थे तो ये शनि आपको उस रोग से सुरक्षा प्रदान करेंगे। यदि किन्हीं शत्रुओं की वजह से आपके काम नहीं बन पा रहे थे, कार्य क्षेत्र में आप अपने शत्रु का, ऑफिस पॉलिटिक्स का यदि शिकार हो रहे थे, तो ये परेशानी अब खुद शनि के 6th हाउस में आने के कारण समाप्त हो जाएगी। किसी तरह का ऋण यदि आपने लिया हुआ था, ऋण को लेकर के यदि आप चिंतित थे, तो उस ऋण से भी मुक्त होने का समय आपके लिए शनि 6th हाउस में बैठ करके बना रहे हैं। चतुर्थेश होकर के 6th स्थान में जाएंगे, तो यदि आप अपने होम के लोन को सैंक्शन कराना चाह रहे थे तो वो भी होता हुआ आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। बस आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, और घर के माहौल में यदि कलहपूर्ण स्थिति बनती है तो उससे बचने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। कुछ इस तरह का माहौल आपको अपने घर में बनाना चाहिए जिससे घर का माहौल कलहपूर्ण ना हो। पंचमेश का 6th स्थान में जाना, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करके गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके किसी एंट्रेंस कॉलेज में आपका एडमिशन होता हुआ भी इस समय पर दिखाई दे रहा है। पंचमेश यदि 6th स्थान में जाते हैं तो लव एंड रिलेशनशिप में कुछ हद तक परेशानियां आती हैं, लव एंड रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो लव एंड रिलेशनशिप का थोड़ा सा ध्यान देने की आपको इस समय पर जरूरत होने वाली है। बाकी अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और यदि आपको घुटनों में या कमर में दर्द की शिकायत है तो आपको डॉक्टर से जाकर के मिल लेना चाहिए। वैसे तो शनि आपकी सुरक्षा कर ही रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत सी जो विपत्तियां अष्टम स्थान देता है उससे आपका विच्छेद हो जाएगा, तो विपत्तियों से आपको दूर करेंगे तो समय कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपके लिए अच्छा है। आयु की वृद्धि करने वाला माना गया है शनि की दृष्टि अगर अष्टम स्थान पर हो, तो ये प्रेडिक्शन भी आपके लिए लागू होती है। गूढ़ विद्याओं का ज्ञान यदि आप प्राप्त करना चाह रहे थे, जैसे कि ज्योतिष में या किसी भी तरह का ऑकल्ट साइंस, रिसर्च इत्यादि की फील्ड से जुड़े हुए थे, तो ये शनि की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ेगी तो ये आपको फेवर देगी। आप रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। गूढ़ विद्याओं का ज्ञान यदि आप प्राप्त करना चाह रहे थे तो उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी तरह की साधना कर रहे थे, साधना की फील्ड में भी सफलता मिलती हुई गुरु की दृष्टि के कारण दिखाई दे रही है। शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो जो आपके अनियंत्रित व्यय थे उससे आपको दूर कर देगी। कहीं ना कहीं जो आपके व्यय होंगे वो नियंत्रित होंगे। इसी तरह का कोर्ट कचहरी का मैटर यदि चला
चला आ रहा था तो वो भी शांत होता हुआ या समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाचा पक्ष को और आपके मामा पक्ष को कुछ हद तक कष्ट हो सकता है, ये एक प्रेडिक्शन जरूर देखने में आएगी। और शनि की दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ने के चलते आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आएगा। पड़ोसियों के साथ में जरूर थोड़े से संबंध बिगड़ सकते हैं, या ये हो सकता है कि आपकी अत्यधिक व्यस्तता की वजह से आप पड़ोसियों के साथ में ज्यादा वक्त ना बिता पाएं, या पड़ोसियों को आपके लग सकता है, आपके सराउंडिंग्स वालों को लग सकता है कि आप जरूरत से ज्यादा व्यस्त होने की वजह से आप उनका ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये नॉर्मल परेशानी है, आज के समय में पड़ोसियों से बहुत ज्यादा लोगों को मतलब होता भी नहीं है। शनि की दृष्टि तृतीय स्थान पर पड़ने के चलते यह आपके पुरुषार्थ और आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी, और जब आपके पुरुषार्थ और आपके पराक्रम में वृद्धि होगी तो आपके बहुत से रुके हुए काम अपने आप बनना प्रारंभ हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रेवल एवं लॉन्ग ट्रेवल दोनों के ही माध्यम से आपको धन का लाभ, या दोनों ही माध्यमों से आपको किसी न किसी तरह का एक पॉजिटिव लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेखन के क्षेत्र से यदि आप जुड़े हुए थे तो भी ये गोचर आपके लिए बहुत हद तक सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी समय अच्छा होगा, नौकरी में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। और व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो परेशानियां आ रही थी उसमें भी अब काफी हद तक कमी आएगी, और धन लाभ और धन आगमन के योग तुला राशि के जातकों के लिए बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आपको हनुमान जी की आराधना करते रहनी है, क्योंकि शनि 6th हाउस में भी है, अच्छी पोजीशन है, बट इसके बाद भी हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। और शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन करना एवं हनुमान जी की परिक्रमा करना भी आपके लिए इस गोचर काल में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन प्रभाव क्या फल को लेकर के आ रहा है। वृश्चिक राशि दूसरी राशि होने वाली है जो कि शनि की ढैया से मुक्त होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं जब आप शनि की ढैया से मुक्त होंगे तो आपके मानसिक अशांति, मानसिक तनाव में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिलने वाली है। चतुर्थ स्थान में शनि होने के चलते हो सकता है कि आपके प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम अत्यधिक विलंबित हो रहे थे, मदर की हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, घर का माहौल थोड़ा सा कलहपूर्ण, और आपको जो मानसिक अशांति या चित्त की बेचैनी हो रही थी उसमें काफी हद तक कमी आएगी। जो भी कार्य आपके डिले हो रहे थे, वर्क प्लेस पर जो आपके काम रुक रहे थे, उनमें कहीं ना कहीं गति आएगी। कहीं ना कहीं आपके प्रत्येक कार्य विलंबित हो रहे थे क्योंकि शनि की दृष्टि आपके लग्न पर थी, वो प्रत्येक कार्यों पर से विलंब हटने वाला है और आपके काम आने वाले समय में तीव्र गति से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शनि का पंचम भाव में जाना ये कहीं ना कहीं शनि की पनौती के नाम से जाना जाता है, लेकिन वृश्चिक लग्न एवं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस गोचर काल से कोई बहुत ज्यादा चिंता उत्पन्न नहीं होगी। उसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको समझाता हूं। वैसे तो शनि का पंचम भाव में जाना बहुत अच्छा नॉर्मली नहीं माना जाता है, स्पेशली गोचर में, लेकिन यहाँ पर ये शनि गुरु के घर में बैठे हैं और ज्योतिष का नियम लागू होता है कि गुरु के घर में यदि शनि बैठते हैं तो शनि स्पेशली उस स्थान की वृद्धि करते हैं। तो पंचम भाव की वृद्धि करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब तीसरे भाव का स्वामी पंचम स्थान में जाएगा तो ये तीसरे भाव को बल प्रदान करेगा, क्योंकि तीसरे से तीसरे में गया है। और चतुर्थेश जब पंचम भाव में जाएंगे तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण होगा। जब ये तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठेंगे गुरु के घर में और अपनी 10वीं दृष्टि गुरु के ही घर पर धन भाव पर डालेंगे, तो यह आपके लिए कहीं ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। धन के पॉइंट ऑफ व्यू से धन आगमन और धन संचयन की गति धीमी जरूर हो सकती है, बट धन के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा होगा। और कमर्शियल प्रॉपर्टी इत्यादि यदि आपकी थी या किसी भी तरह की आपकी प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से धन अर्जित करने का समय आ गया है। लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट में या किसी भी तरह का निवेश यदि आप करना चाह रहे थे तो उससे आपको फायदा देखने में मिलेगा, वो आप इस समय पर कर सकते हैं। या ऑलरेडी आपने कोई लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करके रखा था तो उसका आपको रिजल्ट इस समय पर पॉजिटिव देखने में मिलने वाला है। पंचम भाव में शनि होने के चलते संतान को लेकर के कुछ हद तक आपको चिंता हो सकती है, या संतान से कुछ हद तक दूरी या संतान से मतभेद हो सकते हैं, परंतु कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि उस स्थान की वृद्धि कर रहे हैं। गूढ़ विषयों में आपकी दिलचस्पी बढ़ने वाली है, ज्योतिष इत्यादि में आपका मन लगेगा, रिसर्च की फील्ड में आपका बहुत ज्यादा मन लगने वाला है इस समय पर। शनि की दृष्टि मित्र की दृष्टि 7th हाउस पर होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का और जीवन साथी के साथ में संबंधों को बस आपको मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करना है। बाकी मैरिड लाइफ में भी मेरे दृष्टिकोण से कहीं कोई परेशानी नहीं दिखती, क्योंकि शनि की मित्रवत दृष्टि होगी। बस हाँ, कुछ हद तक मतभेद हो सकता है जो कि शाम होते होते अपने आप शांत हो जाए, तो कोई बहुत लंबी परेशानी आपको नहीं देगा। विवाह होने में जरूर थोड़ा सा विलंब हो सकता है, बट जो भी पार्टनर शनि यहाँ पर दिलाएंगे वो न्याय के अकॉर्डिंग दिलाएंगे और आपके अनुकूल ही पार्टनर आपको मिलने वाला है। व्यापारिक पार्टनर से कुछ हद तक मतभेद हो सकते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी व्यापार में की गति जो होगी वो धीमी होगी, लेकिन व्यापार भी आपका बढ़ता हुआ ही इस समय पर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ शनि की मित्र दृष्टि लाभ स्थान पर भी होने वाली है, तो लाभ की गति धीमी होगी, इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, धीमी गति से होगी, परंतु इच्छाओं की पूर्ति और धन का लाभ भी आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। जितना आप एफर्ट्स कर रहे हैं, आपकी मेहनत के अनुकूल ही आपको धन का लाभ इस समय पर होगा, इस बात की श्योरिटी है। कुटुंबीजनों के साथ में विवाद संभव है,
कुटुंबियों के साथ में आपके संबंध इस समय पर बिगड़ सकते हैं। हो सकता है आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से भी कुछ स्थितियां इस तरह की बने कि कुटुंबियों के साथ में आपके संबंध बिगड़ जाएं या कुटुंबियों से दूरी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर है। लेकिन धन संचयन होगा, बट वो धीमी गति से होगा, तो इसको लेकर के घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी तरह का विवाद चला आ रहा था, तो वो विवाद आपके रिश्तों को जरूर बिगाड़ सकता है, परंतु पैतृक संपत्ति जो आपके अधिकार की है वो आपको प्राप्त होती हुई इस गोचर काल में दिखाई दे रही है। रेंटल इनकम आप जनरेट करना चाह रहे थे, तो वो भी आप इस समय पर जनरेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि के जातकों के लिए या वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए शनि की ढैया के कंपैरिजन में मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग शनि की पनौती बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगी। कुछ हद तक परेशानी, जैसे प्रेम संबंध को लेकर के परेशानी होना, शिक्षा में थोड़ा डिले होना, या किसी भी चीज का अध्ययन करने में ज्यादा समय का लगा देना, ये आपके साथ में हो सकता है। तो छोटी मोटी परेशानियां होंगी, दाम्पत्य में भी छोटी मोटी परेशानियां होंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में किसी भी तरह की परेशानी शनि की दृष्टि की वजह से मुझे दिखाई नहीं देती है। उपाय के तौर पर जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, इसके लिए आप नित्य हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, हनुमान जी की परिक्रमा करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भी हनुमान चालीसा का पाठ करिए। संभव हो तो मंथ में या 2 मंथ में एक बार किसी भी दिन बैठ करके यदि आप शनिवार के दिन स्पेशली सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं, तो ये उपाय करना भी आपके लिए ओवरऑल इस शनि के गोचर काल में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक लग्न एवं राशि के जातकों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन प्रभाव। आशा करता हूं कि इन लग्न एवं इन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।